एक भोले बाबा और भक्त की कहानी है कि एक वेश्या थी। वो अपना वेश्यावृत्ति करती थी और अपने महल में रहती थी। उसका बहुत बड़ा क्षेत्र था, बाउंड्री बंधा हुआ था जहाँ बाग बगीचे लगे हुए थे। तो एक दिन साधुओं की टोली उस बगीचे में आकर के अपना वहाँ रहने लगे रहे और वहाँ भजन कीर्तन किया। खान पान जो उनका था अपना लकड़ी से वहीं से तोड़ करके अपना बनाए उनाए। जो वेश्या जो थी वो है जो कि मान लो उसका नाम रत्नावली था। तो वो जो अपने महल पे चढ़ी तो देखी कि साधुओं की टोली हमारे बागीचे में आके ठहरा हुआ। तो वो बहुत खुश हुई। खुश तो हुई लेकिन फिर उसका मन अंदर से थोड़ा डर भी गया कि साधु महात्मा है, मैं मिलना तो चाहती हूँ, उनसे आशीर्वाद तो पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी तो हमारे प्रणाम को स्वीकार करेंगे या ना करेंगे। तो फिर भी डरते डरते वहाँ गई तो उनको प्रणाम की उसके बाद आशीर्वाद भी लिया। तो बाबा पूछे, बेटा तुम कौन है, अपना परिचय दो। तो अपना परिचय बोली। पहले तो बहुत डरी, बोले बाबा आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन यदि आप मेरा परिचय जान जाएंगे बाबा तो शायद मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। तो फिर बोले बेटा बोलो, कोई बात नहीं है, सब भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से जो होना होता है। कर्म तो मनुष्य अपना अपना करता है, लेकिन सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का देन है। तो अपना पूरा परिचय बताती है कि बाबा मेरा नाम रत्नावली है, मैं इस गांव में रहती हूँ और वेश्यावृत्ति करती हूँ। तो फिर साधु लोग फिर वो कुछ नहीं बोले कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वो बोलती है डरते डरते कि बाबा आप मेरे बाउंड्री में रुके हैं, मेरे प्रांगण में रुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भोजन भी ग्रहण करें मेरे घर का। तो बोले मैं भोजन तो नहीं बना कर ला सकती बाबा, मुझे पता है कि आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं अनाज मंगा दूं तो आप क्या स्वीकार करेंगे। तो बोले कि नहीं बेटा तुम खुश रहो, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं हम, लेकिन छोड़ दो, हम नहीं ग्रहण कर सकते। क्योंकि उन लोग आपस में बात किए कि आखिर वो तो वेश्यावृत्ति का ही लाया हुआ था, इसे स्वीकार नहीं। फिर भी उसका मन नहीं माना, बहुत अफसोस की, बहुत अंदर अंदर रोई। उसके बाद चली गई। फिर उसके मन में क्या आया, उसके पास जितना जेवर था सब उठा कर ले आई और एक थाल में सजा करके बाबा के पास लाई। बोले बाबा आप इसको तो स्वीकार कीजिए, ये तो मेरा है जो कि अपना नहीं, अभी का नहीं है बाबा। जब मैं इस वेश्यावृत्ति के पहले का जो मेरे पिताजी या जो हमको दिए थे वो है, वो तो स्वीकार कर लीजिए। तो बाबा बहुत अनुग्रह करने के बाद वो लोग स्वीकार कर लिए। और स्वीकार करने के बाद फिर बोले कि बेटा हम तुम्हारे इस चीज़ को तो स्वीकार नहीं करेंगे, तुम इसका कुछ बना के ला दो भगवान के लिए। मेरे लिए इसका क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं। साधु महात्मा के लिए सोना चांदी हो या हीरा हो उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। इसलिए तुम है जो कि इसका तुम ही कुछ है जो कि भगवान के ऐसा कुछ भेंट लाओ जो कि भगवान को स्वीकार हो, तुम है जो कि ले आओ। तो वो गई और सोनार से जा कर के एक सोने का मुकुट बनवा के लाई और ला करके उनको दी। जब दी तो फिर बाबा लोग बोले, सन्यासी लोग जो रुके हुए थे वो बोले कि सो बेटा ऐसा करो ना, तुम ही इनको भगवान को तुम ही है जो कि चढ़ाओ। तो बोलती है कि नगर बधू कहा जाता है उसको। तो बोले नहीं बाबा हमको नगर में जाना वर्जित है, हम नगर में प्रवेश वर्जित है मेरा, हम नहीं जा सकते, हम मंदिर क्या हम नगर में नहीं प्रवेश करते। तो साधु बोले कि कौन मना किया, चलो हम लोग की टोली के साथ चलो, भगवान का भजन करते हुए चले, भगवान के भजन करने में क्या दोष है। तो बहुत कहने के बाद वो है जो कि थाल सजाया हुआ ढक कर करके और ले करके चली। कुछ दूर तक गई। उसके बाद जब गई तो मन ही मन खुश भी थी कि आज भगवान के मंदिर में हमको जाने का अवसर मिलेगा। धीरे धीरे जब जा रही थी तो देखी भगवान की लीला या भगवान की परीक्षा। वो जब मंदिर के अंदर जाने लगती है तो वो पीरियड हो जाती है। तो फिर वो बोलती है, फिर बहुत अपने आप को कोसती है, अपने भाग्य को कोसती है कि एक मौका जो हमें मिला था भगवान की सेवा के लिए वो भी हम नहीं भगवान को चढ़ा पाएंगे। फिर भी बहुत मन को कोसती है, फिर भी सोची कि झूठ तो नहीं बोलूँगी। फिर एक सन्यासी को बोलती बाबा ऐसी ऐसी बात है, आप चढ़ा दीजिए, हम नहीं चढ़ाएंगे। तो बाबा हैं जो कि बोलते हैं कि सब आपस में विचार करने लगे कि हम लोग में ऐसा तो मान्यता है ही कि माहवारी जो औरत होती है पीरियड में आती हैं तो पूजा पाठ नहीं करती हैं। तो फिर भी बोली कि अच्छा बेटा चलो द्वार तक चलो। तो द्वार तक लेकर के गई। तभी है जो कि भगवान के मंदिर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मेरा यदि श्रृंगार और मेरा मुकुट यदि चढ़ाएगी तो वही चढ़ाएगी। और फिर तब उनके आगे किनका चलता है पूरा है जो कि ऐसा। फिर सारे लोग हैं जो कि सब लोग बोले कि नहीं बेटा तुम ही चढ़ाओ। और फिर वो अंदर जाती है और अपने हाथ से माँ का श्रृंगार करती है। तो माँ की बहुत कृपा है और बहुत खुश होती है। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा
मन में ऐसी बहुत सी अंधविश्वास, बहुत सी भ्रांतियाँ ऐसी है जिसको कि निकालने की ज़रूरत है। हम लोग है जो कि किसी का भगवान तो अंदर का भाव देख लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं। किसके अंदर हम लोग सिर्फ रूप रंग और उसकी भक्ति को देखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसके अंदर की भावना को नहीं देखते हैं कि वो कितना पवित्र है। और आखिर है जी कि माँ या भगवान जो थे, शंकर भगवान, पार्वती जो भी थे भगवान, वो उनकी भावना को देखे कि इसका मन कितना पवित्र है और वो किस भाव से हमें ये अर्पण करना चाहती है। और फिर है जो कि खुशी खुशी उन्होंने है जो कि वो है जो कि नगर वधू जो थी या वेश्या कहिए, वो थी अपने हाथ से भगवान का पूजा अर्चन करती है, श्रृंगार करती है। तो कहने का अर्थ है कि जब भगवान सब चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हम किसी को ऊंच नीच का भेद करके, गरीब अमीर का या अच्छा बुरा का निर्णय लेने वाले कोई नहीं। सारा है जिससे हमें यही कहानी से मिलता है, सीख मिलता है कि भगवान के आगे सब बराबर है और बाकी तो अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता ही है। लेकिन हमें एक मनुष्य होकर के ऊंच नीच का या कुछ अंतर नहीं रखना चाहिए। हर हर महादेव।